अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर रबीरा बाबर और आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ न्यूज़ वन पर। हम हमेशा अपने शो पर कुछ मुख्तलिफ ऐसे मौज़ूआत पर बात करते हैं जो सोसाइटी से रेलेवेंट होते हैं। उससे ना सिर्फ सोसाइटी कुछ ना कुछ सीखती है बल्कि उससे हमारी सोसाइटी में बेहतरी भी आती है। एंड डेफिनेटली माशरती जो तरक्की है उसी से आपकी कौमी तरक्की होती है और तभी जाकर आप अपनी इकॉनमी को या किसी भी चीज़ को स्टेबलाइज भी कर सकते हैं। लेकिन आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो रहेगा एजुकेशन। एजुकेशन के क्या मसाइल हैं पाकिस्तान में, किस तरह से एजुकेशन को बेहतर किया जा सकता है और वो कौन सी आइडियोलॉजीज हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए था, हम नहीं कर पाए या हम अपनी जनरेशन्स को वो नहीं सिखा पाए जो हमें सिखाया गया। ये सब हम जानेंगे हमारे आज के शो में। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद है, लेकिन पहले शाह साहब का वेलकम करते हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मैं फिर कहूँगा कि बस मेरे तारुफ को छोड़िए, मेरे काम को छोड़िए, इतने काबिल और इतने कमाल के गेस्ट जिनको मैं फॉलो करता हूँ, पहले उनका तारुफ करवाया ना जी, बिल्कुल फिर मैं ऐड करूंगा जी मैं क्या क्या जानता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, आपको अपने गेस्ट से मिलवाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर नासिर बेग मौजूद हैं, बाय प्रोफेशन इंजीनियर हैं लेकिन एजुकेशनिस्ट के तौर पर भी काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और इनका बेसिक काम यही है कि ये जो इन्होंने सीखा है ये सोसाइटी को वापस देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू द शो मेक साहब। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया शाह डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं क्योंकि हमारी आज पहली मुलाकात, अल्लाह गवाह पहली मुलाकात, और मैं डॉक्टर साहब को फॉलो कर रहा हूँ पिछले कुछ सालों से और इतना रेगुलर फॉलो कर रहा हूँ, इतना रेगुलर फॉलो कर रहा हूँ कि सम टाइम इनकी कुछ वीडियोस को मैं कॉपी करके प्रेजेंट करता हूँ। अच्छा। यार ये जरूर देखो। अच्छा, आपको पता है कि मैं अपनी नहीं कभी सेंड करता कि ये जरूर देखें। ये तो आई वी नो दैट। ऐसा कंटेंट, कोई ऐसी बात, और फिर इन कह लीजिए कंटेंट के साथ अल्लाह ताला कुछ लोगों को ना अदायगी का फन भी देता है कि उसको एक्सप्रेस कैसे करना है। तो डॉक्टर साहब पे कोई खास अल्लाह का करम है। मैं एकदम से ना जी मुझे एक ख्याल, एक कैफियत में मैं चल रहा हूँ तो मेरा दिल किया मैं वही आपको पेश करूँ। डॉक्टर साहब, कुरान पाक में ना एक आयत है जिसका मफहूम ये कि इस कायनात में, इस दुनिया में, ये जो सारी वसी कायनात है, इसमें सबसे ज्यादा कदरदान अल्लाह खुद है। जो कदरदानी है ना, एक्नॉलेजमेंट जिसको कहते हैं, यानी उस कदरदानी की मिसाल ले लीजिए कि सरकार दो अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आपने फरमाया कि जो मजदूर है उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसको मजदूरी अदा कर, उसे उम्मीद होती है ना पूरा दिन ईंटें टो के, सीमेंट बजरी उठा के, काम कर करके, और पूरा महीना है अगर तो पूरा महीना काम करके करते करते आखिरकार, अच्छा जब फिर हम उसको इंतजार करवाते हैं ना तो ये अखलाकी तौर पे बड़ा ही एक अजब लगता है कि एक ऐसा बंदा है जिसको जरूरत है और वो अपनी जरूरत की वजह से इंतजार करे, अपने लालच की वजह से इंतजार नहीं कर रहा, क्योंकि उसका घर में इंतजार हो रहा है, उसके बच्चे जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि अब्बा रोटी लेकर आएंगे, अब्बा फल लेकर आएंगे, या बच्चों की फीसें हैं, आज के जो मसाइल हैं। अब कदरदानी जो है वो अल्लाह की शान है। अच्छा, मैं सोचता था कि अल्लाह की जितनी शानें हैं उस शानों के कहीं ना कहीं एक रिफ्लेक्शन अल्लाह के नामों की बंदों में भी आती है। लाइक वो रहमान है, रहीम है, तो माँ भी रहम करती है, माँ भी बड़ी कर्म करने वाली एक ज़ात है। और समझाने के लिए ये भी कहा गया कि 70 माओं का जो प्यार है वो है, अल्लाह आपसे इतना प्यार करता है। 70 माँ, एक माँ दा नहीं मान, अगर पंजाबी च कहिए एक माँ दा प्यार नहीं मान। अच्छा, मैं ये सोचता था कि इंसानों में जो ये कदरदानी है उसके लिए क्या वर्ड होगा या किस तरह इसको एक्सप्रेशन दिया जाएगा। तो मुझे डॉक्टर साहब एक छोटा सा वाकया मिला, बड़ा ही छोटा सा, 2 लाइनों का, तो मैं सवाल पे ले आऊंगा। वासिफ अली वास साहब की ना जी जो निजी महाफिल थी उसमें से कुछ लिखा गया और कुछ कह लीजिए सीना बसीना मुंतकिल हुआ। तो एक दिन वासिफ साहब फरमाने लगे, अपने को मोहब्बत करने वाले बैठे थे, कि जो अल्लाह वाला होता यानी दरवेश या फकीर, वो चाय की प्याली का कर्ज भी नहीं रखता। यानी उसके यहाँ भी एक्नॉलेजमेंट का म्यार अल्लाह का वो बंदा जिसको दरवेश, फकीर या अल्लाह वाला कहा जा रहा है, उसका म्यार, उसका स्टैंडर्ड ये है कि चाय की प्याली जो है ना वो भी उसको पिला दे तो उसका भी वो उसको भी पे बैक करना है, पे बैक करता। मेरा डॉक्टर साहब ये जो अल्लाह की कदरदानी है और फिर अल्लाह के बंदे की कदरदानी, उसकी मिसाल मैंने वासिफ साहब के इस वाक़े में आपको दी। मेरा पहला सवाल आपसे ये कि ये मुआशरा, ये मुल्क, ये 25 करोड़ का मुल्क, मर्दमशुमारी अगर की जाए तक अंदाजन, फिर वही आवाज दोस्त का जुमला कि अगर मर्दमशुमारी की जाए तो 16 करोड़ है, मर्दमशनासी की जाए तो आज जुमला होता तो मर्दमशुमारी की जाए 25 करोड़ है, और अगर मर्दमशनासी की जाए तो 25 भी नहीं मिलेंगे।
ये जो बेकदरापन है इस माशरे में, इंतहा का बेकदरापन, और ये अलामत है कि हम अल्लाह से, अल्लाह की मोहब्बत से बहुत दूर है, अल्लाह की रज़ा से बहुत दूर है। ये बेकदरापन आपको नहीं लगता ये सारा कसूर एजुकेशन सिस्टम का है, जो बेहिस, सेल्फिश, मीन, बगैर किसी विजन के उस एक ह्यूमन रिसोर्स को, फौज को पैदा कर रहे हैं जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, ऐसे ही जिनको शुक्रिया अदा करना नहीं आता। ऐसे ही है सर। असल में शाह जी बात यह है कि एक ना बहुत बड़ा फैक्टर होता था, आपको याद होगा हमारे बचपन में रिसाले भी आया करते थे, और तालीम व तरबियत, तो ना तालीम पे तो हम बड़ा ज़ोर देते हैं, और वो भी उसका जो मयार है और जो उसके तरीक़ाकार हैं उसके ऊपर भी बहुत से सवालात हैं कि जिस तरीके से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो जो सारे का सारा निज़ाम हमने एक बना दिया है, इट इज़ मोर ऑफ अ मैकेनिकल बिजनेस लाइक मशीनरी हमने क्रिएट कर दी है, फैक्ट्रीज क्रिएट कर दी हैं। आप एक साइड से एक बच्चा डालते हैं, दूसरी साइड से आप उसको कहते हैं कि जी आप ओ लेवल या मैट्रिक करके ये चीज़ निकल आएगी। लेकिन जो एक तरबियत का एलिमेंट था ना सर, ठीक है ना, वो जो कहता है ना कि ना वो मुझे इकबाल का क्या, ना वो गज़नवी में तड़प रही, ना वो खम है जुल्फ़े आज़ में, ना वो हुस्न में रही शोखियाँ, ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो गज़नवी में तड़प रही, ना वो खम है जुल्फ़े आयाज़ में। मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नवाज़ में। क्या कहने। तो सर वक्त ऐसे बदले हैं कि ना अब वो उस्ताद है। सर आप यकीन करें कि मैंने अपने उस्तादों से इतनी मार खाई है स्कूल में, ठीक है सर, छोटी सी बात पे, और जिसमें कि शायद हमारी गलती से ज़्यादा ये था कि उस्ताद का मिजाज बरहम था किसी और बात पे, वो आए, हमने कुछ कर दिया वो, और ठीक ठाक कुटापा, मतलब आप सोच नहीं सकते सर। वो जो ठीक है बचपन में हम सुनते थे कि वो कहते थे हड्डियां आप एग्जैक्टली हमें दे दे, गोश्त ले लें। हाँ गोश्त ले लें जनाब। तो एग्जैक्टली सर इस तरह हमारे खाई हैं, और कभी ये जुर्रत नहीं थी कि घर जाके वालदैन को भी ये बताएं कि ये हुआ, तो वो डबल मार कहते पड़ेगी। उन्होंने कहना था अच्छा फिर तू कीता होगा कुछ, तो उल्टा। अब सर बात यह है कि वो तरबियत का एलिमेंट, अब ज़माने ऐसे बदले हैं सर, हमारे यहाँ अब यह है कि ठीक है बच्चियाँ भी काम करती हैं, लेकिन वो जो घर में एक माँ, नानियाँ, दादियाँ, ना तो सर वो कंबाइंड सिस्टम है घरों के, कि अब मैंने जो एक मॉरल पुलिसिंग होती थी या जो मॉरल बिल्डिंग होती थी, वो जितने कुरान मजीद के वाक़यात थे सारे थे। मैं दादी के पास जाके बैठता था गर्मियों की छुट्टियों में, 2 नमाज़ों के बीच में, तो वो बताया करती थी, हम सुनते रहते थे। वो जो एक आपको एक मॉरल कंपस मिलती है ना अंदर, कि ये चीज़ सही है, ये गलत है, वो सर वहाँ से शुरू होती थी। ठीक है सर, वो तरबियत जो सर घर में, अब ना तो हम वो फैमिली सारे सेपरेट ले रहते हैं, नानियों दादियों का वो ख़त्म हो गया। फिर माँ बताती थी, माँ मसरूफ़ है, वो भी काम करी, क्यों? क्योंकि उसने बच्चे की फ़ीस देनी है, उसने बिजली का बिल देना है, उसने एक स्टेटस मेंटेन करना है। बाप बेचारा उसको मेंटेन करने के लिए, वो शायद पहले हमारे ज़मानों में बाप 3-4 बजे घर आ जाता, बाप 8-9 बजे आता है, उसमें कितनी हिम्मत रह गई होती कि वो करे। तो वो जो एक तरबियत है, बच्चे वो तरबियत कहाँ से ले रहे हैं सर? तरबियत बच्चे ले रहे हैं मोबाइल फ़ोन से, सोशल मीडिया ऐप से। इसलिए मेरे और आप जैसे लोगों को सोशल मीडिया पर आना इसलिए ज़रूरी है कि वो जो तरबियत का एलिमेंट है, तो मैं कहता हूँ कि चलो ज़्यादा नहीं देखेंगे, कोई 2-4 भी देख लें। तो ये सर जो आपने बात की है ना, कि ये मेरा अपना ख्याल है कि ये तरबियत का फुकदान है सर, हम वो चीज़ मिस हो रही है। इसमें बच्चों को भी ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ख्याल है वी नीड टू करेक्ट दिस। हमारे यहाँ ना सर चीज़ें हम पॉइंट आउट करते हैं, करेक्शनल मेजर्स नहीं लेते। अब हम यही कर सकते हैं कि बता सकें और ये चीज़ बयान कर सकें, और अब आगे मुझे लग रहा है सर कि चीज़ें ना बदलेंगी ना जी। अच्छा, ये जो तब्दीली आने लग पड़ी है डॉक्टर साहब, आप हमारी बहुत जूनियर हैं, बेटियों की तरह, छोटी बहन की तरह, सर सीनियर है, आज पता लग गया जी 90 इलेक्ट्रिकल यूईटी, 2000 केमिकल यूईटी, और आप तो कल की बात है आपने एमबीबीएस किया है, उसमें गोल्ड मेडल लिया, माशाल्लाह मुझे बताया डॉक्टर साहब ने। अच्छा, अब ये जो कह लीजिए एक आपकी नस्ल, एक हमारी नस्ल, 10 साल का गैप, फिर उसके बाद ये आ जाते हैं, और इसके बाद भी एक नस्ल है जो इनके पीछे अभी क्यू में है, उन्हीं यूनिवर्सिटियों में। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, अब ये जो एक मोड़ आ गया, जिसको कोई भी नब्ज़ शनास, मैं अपना जुमला नहीं कह रहा, मैं नब्ज़ शनासों का जुमला कह रहा हूँ, कहते हैं जी मोड़ आ गया।
उन्हें मोड़ जड़ा ना ये चौराहा है, बिल्कुल ऐसा है। हियर यू हैव टू डिफाइन दैट, जाना किधर है। Exactly. और ये वो लम्हा है, इसे इनफरादी लीजिए, इसे इज्तमाई लीजिए, इसे कौमी लीजिए, ये वो लम्हा है जिसके बाद कोई तब्दीली है, अल्लाह करे वो तब्दीली अच्छी हो, इनफरादी या इज्तमाई। आपको क्या लगता है कि इस तब्दीली के वक्त में कौन इसे भांप पा रहा है? ये तब्दीली हमें किधर लेके जा रही है? क्योंकि हर चीज एक दफा टूटी है, ये मानना पड़ेगा। वो तमाम स्टैंडर्ड, सोशल स्टैंडर्ड, मेरा ख्याल है कि जो सोसाइटी के मोरल और सब चीजें एस्टैब्लिश है ना, एक बार तो धड़म हो गए। यानी हम सोच नहीं सकते बहुत सारी कि चीजें हम खत्म हो अपने गई वालिद ना। से फ्रैंक हो सकते थे। हम सोच नहीं सकते कि वालदैन कंप्रोमाइज कर सकते थे कि उनका बच्चा या बच्ची उस यूनिवर्सिटी में पढ़े जहां नाच गाना है। हाँ। हम और सोच उसमें नहीं सकते, पार्टिसिपेट भी करे। हम सोच नहीं सकते कि हमें पॉकेट मनी एक खास हद से ज्यादा मिल जाएगी। हम सोच नहीं सकते कि एक छोटे से बच्चे को भी सेल फोन मिल जाएगा। यानी बड़ी तब्दीलियां ऐसी आ गई। और हमारी तो बड़ी एसोसिएशन नानी दादे सबसे थी। यानी कल की बातें हैं सर, 87 में मेरा नाना गया, 90 में दादा चले गए, 96 में नानी गई और 2012 में दादी गई। चारों अमवात पे मेरा रोना ऐसे ही था जैसे कोई जिगर फट गया हो, फट जाता। क्योंकि मोहब्बत इतनी मिली हुई थी। आज का बच्चा वाकिफ ही नहीं है। आज का बच्चा वाकिफ ही नहीं है कि Connected नहीं ये है। कितने बड़े ट्रेनिंग के सोर्स थे, ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थे मुफ्ता मुफ्त। क्या कहेंगे इस तब्दीली से क्या होने जा रहा है? सर असल में मुझे ये लगता है कि जो आपने बात शुरू की थी ना, बात वहीं उसमें पहुंचेगी कि हम ना नाशुक्रे लोग हैं सर। हाँ, नाकदरी बात की यह है सर कि शरी मेरे वालिद साहब बड़े सख्त आदमी थे। हमारे जनरेशन के जितने भी बाप थे, कोई सोच भी नहीं सकता था जिस लहजे में मेरे बच्चे मुझसे गुफ्तगू करते हैं, मजाक भी कर लेते हैं हंस के, कि वालिद साहब बैठे हों और ये जुर्रत हो कि आप कोई किसी किस्म का कोई मजाक कर गैर रहे हैं। संजीदा लहजे में गुफ्तगू भी हो जाए, ठीक है। तो लेकिन अब उस सख्ती का मतलब क्या ये था कि मेरे बाप को मुझसे मोहब्बत नहीं थी या मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ किया नहीं। मसला ये है कि मुझे लगता है कि हम जब हमने तरक्की की ना, तो हमने तरक्की को डिफाइन जरा ना गलत किया। हाय हाय हाय, बड़ी अहम बात है। ठीक है सर, सही। आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस, हमने कहा मगरिब को हमने फॉलो करना है। मगरिब की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो तो आप फॉलो कीजिए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने अपने मुआशरे को रीशेप किया है, आपको लाजिम नहीं था कि आपने भी उस तरफ जाना था। बिल्कुल, हर चीज कॉपी करना ठीक है नहीं ना सर? जरूरी था। आपने कहा नहीं जी हमने अलहदा रहना है। क्यों जी? मेरी सास मुझे ये कहती है, मेरा ससुर मुझे टोकता है। भाई आप एक चीज तो देख रहे हैं कि टोकता है, वो जो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे 50,000 वो आपने नहीं देखे। वो जो बरकतें थी, वो जो रहमतें थी, जो अब actually वो जो चाहिए। तरबियत थी, वो जो आपको ग्राउंडेड रखते थे, अब आपने कहीं जाना होता है, आपको समझ नहीं आती। बच्चा कभी किसी बहन की तरफ छोड़ के जाते हैं, क्या है जी किसी ऐसी जगह जा रहे हैं कि बच्चा नहीं लेके जा सकते, तो चलो आप रख सही लें। कह रहे हैं। पहले किसी ने सोचा ही कभी नहीं होता था सर, कंबाइंड फैमिली सिस्टम होता था। वो साथ चाचा रह रहा है, उधर फुप्पी रह रही है, ना भी हो तो चलो दादी दादा नानी नाना कोई ना कोई मौजूद है। आपको फिक्र ही नहीं होती थी, और माँ बाप से ज्यादा आपका ख्याल रखते थे। और आप यकीन कीजिए कि मैं बाज़-औक़ात अभी भी कई मामलात में मेरे कानों में अपनी दादी की आवाज़ गूंजती है, क्योंकि मैं ज़्यादा वक्त उनके साथ गुजारा कि ये चीज़ तो मैंने मना किया है। बहुत से ऐसे मेरे पर्सनैलिटी के फ्लॉज जो मुझे 40 साल की उम्र में पता चले, मैं वापस जाता हूँ तो मेरी दादी ने मुझे 8-9 साल की उम्र में बताया था कि ये तू ये पैदा बड़ा होके कर, करोगे। ये गलत करते हो तुम, ये तुम देखना आगे जाके ये होगा। और वो चीज़ें आपके सामने आती हैं। तो हमने सर नाकदरी किया है अपने बुजुर्गों की भी, अपने माशरती अकदार की भी। जिस तरह आपने कहा वो वैल्यूज़ रीडिफाइन कर ली हमने। अब सर पता है, मुझे लगता है कि वो जो एक पैंडा काटना था ना, वो 2-1 नस्लों ने काटा है। अब ना ये बात डॉक्टर साहबा से भी हो रही थी शो से पहले कि ये जो सर कोविड आया ना, चीजें बड़ी चेंज इसने ना गेम टर्न हो गई। इसने ना वो एक होता है ना कि वो आप कहते हैं जी कंप्यूटर ये जी हैंग हो गया, अच्छा रीस्टार्ट कर रहे हो। तो वो ना मुझे लगता है कि शायद अल्लाह सुब्हान तआला ने ना कायनात को रीस्टार्ट किया है। बिल्कुल ऐसे आप ही है। सोचें पूरी दुनिया रीस्टार्ट शट डाउन करके तो रीस्टार्ट किया है। सही। डिटॉक्स करने के लिए। वो अब एग्जैक्टली डिटॉक्स भी हुआ। और अब आप देखें सर कि कई चीजें चेंज हो गई। लोगों को पता चला अच्छा हम तो घर में बैठे हैं, लोग सोशल मीडिया पे आए, बहुत से लोग, आपको पता चला अच्छा
ऑनलाइन एजुकेशन भी हो सकती है, आपको पता चला ऑनलाइन मेडिकल सर्विस भी हो सकती है, आपको पता चला ऑनलाइन बिजनेस भी हो सकता है। अब सर स्काई इज द लिमिट। और उसके बाद अब आपकी पिछले साल एआई आ गई है। अब वो काम जो आप 10 दरों पे जाके कराते थे, आप एआई को 2 seconds कमांड्स में हो देते हैं जाता और वो कहता है जनाब ये लें। कहानी ये हो गई है। अब मुझे ये लगता है सर वो एक वो जो वो युवाल हरीरी की जो किताब है, युवाल नोआ हरीरी की कि 21 लेसन्स फॉर ओहो, कमाल 21st किताब, सेंचुरी सर। कमाल किताब। अच्छा सर, आप वो किताब पढ़े ना तो वो बार बार ना एक बात करता है, एक चीज को ना एम्फसाइज कर रहा है। अब वो यहूदी है, वो उसका दिमाग बड़ा तेज प्रोफेसर है। अब वो आपको समझा रहा, मैंने कोई 2 साल पहले पढ़ी तो वो ना बार बार एक बात करता था, एआई जेनेटिक इंजीनियरिंग, एआई जेनेटिक इंजीनियरिंग। आपने देखो हर 2-3 चैप्टर्स के बाद ना फिर उसके ऊपर बात करता है। अच्छा, मैं कहता था यार ऐसा क्या एआई और जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे कि एक आम बंदे की जिंदगी, मतलब मेरी जिंदगी में क्या ही फर्क आ जाएगा। और 1.5 साल गुजरा तो चैट जीपीटी आ गया। तो मैं कहा देखें इसके साथ क्या है। अब आप देखें सर, ये वीडियो आप पकड़ के डालें, वो इस वीडियो से आपका ट्रांसक्रिप्ट निकाल लेगा, मेरी आपकी आवाज़ रिकॉर्ड करके क्लोन कर लेगा, मेरी आपकी शक्लें क्लोन कर लेगा। इसके बाद आप कभी कोई कंटेंट बनाए ना बनाए, आप जाके चैट जीपीटी को बोलो यार हम इस तरह का एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, इसका एक स्क्रिप्ट लिख दो, वो स्क्रिप्ट देगा। आप एक और एआई टूल को बोलें यार इसकी वॉइसेस जनरेट कर दो, वॉइसेस जनरेट कर देगा। एक को दें इसकी वीडियो जनरेट कर दे, तीनों को कंबाइन करें, यू डू नॉट नीड एनीबॉडी। इंसान रिप्लेस हो गया, जाएगा। लेकिन इसी कॉन्वर्सेशन को हम यहीं से जो है ना कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एआई की भी बात की है, लेकिन उसके साथ ही साथ एजुकेशन सिस्टम में कौन सी रेवोल्यूशंस आई हैं, तरबियत के मामले में क्या क्या चीजें ऐड होनी चाहिए, सब पर बात होगी। मेरी बात कासिम अली शाह पर। अभी एक छोटी सी ब्रेक पर जाते हैं और वापस आते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ, और आज हमारे साथ बहुत ही मौजूद गेस्ट भी मौजूद हैं जो कि बात कर रहे हैं एजुकेशन के हवाले से, तरबियत के हवाले से, और जो रेवोल्यूशन कोविड के बाद आई है उसके हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले शाह साहब बड़ी अच्छी बात की बेग साहब ने कि हमारी ये जो एआई और इतनी सारी जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसकी वजह से एजुकेशन सिस्टम पूरी दुनिया में तो तब्दील हो गया है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में ये चीजें किस तरह से करामत साबित हो सकती हैं, क्योंकि अभी हम इसका, मेरा ख्याल है, ज्यादा नेगेटिव यूज कर रहे हैं। अच्छा देखिए, मैं अपना वो बता देता हूँ, मेरा स्टैंस क्या है, फिर सवाल करूँगा। जरूर नहीं जा रहा आपने। अब देखिए मेरे सामने आपने एक समुंदर रखा है और मैं थोड़ा चुस्कियाँ ले लेके एंजॉय कर रहा हूँ उनकी कंपनी को। और ये मेरी बड़ी पुरानी ख्वाहिश है पूरी हुई है कि आप सामने बैठे। अच्छा सर, हुआ ये है कि आज भी यानी इवन के दुनिया के ये जो ट्रेंड्स हैं, प्रोफेशन खत्म हो रहे हैं और नए बन रहे हैं बड़ी तेजी के साथ ना। कितने प्रोफेशन खत्म हो गए हैं। मिसाल ले लीजिए कि ये जो डाकिया है इसकी जरूरत अब कम है। ऐसे ही है। अब पार्सल जो है वो अभी तो वो चीजें जो जरूरत की हैं वो हो रही हैं। जो डाक मटेरियल है, कभी फैक्स होता था, उससे पहले डाक चलती थी, उससे पहले घोड़े पे को बैठता था, उससे पहले को कह लीजिए एक कासिद था जो पैदल चलता था। एक कहानी थी पूरी। दुनिया में एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म शायद ना हो सके, मुश्किल है उसको, वो है इंसान का इंसान से राबता और उस राबते से मिलने वाले फयूज़ो बरकत। कम्युनिकेशन ये इतना पुराना है कि ये आप 2-3 हज़ार साल पुराने चांकिया से शुरू कर लें या बुद्धिस्ट से शुरू कर लें, या आप रिकॉर्डेड हिस्ट्री में 5000 साल पीछे चले जाएं, या आज में चले। ये नहीं हो सकता कि इंसान के पास जो हमदर्दी, जो शफकत, जो मोहब्बत है, एआई या रिमोट कंट्रोल उसका कोई सोल्यूशन दे। निमल बदल नहीं हो सकता। आज मिसाल ले लीजिए, बड़े बड़े खुशहाल लोग वो आया रखते हैं बच्चों के लिए, वो आया मां नहीं हो सकती। बिल्कुल। मिसाल ले लीजिए, हम समझाने के लिए कह रहे हैं कि उसमें हमने मनी का टोकन डालना है और पैसे डाल दिए और कहें जी मोहब्बत बढ़ा दो। वो इतनी दौलत पाने के बाद उस मेयार की मोहब्बत जो फितरत ने मां को दी है उसका मुकाबला नहीं कर सकती। सो एक उस्ताद जो असल में उस्ताद, वो उस वक्त कंपेयर ही नहीं किया जा सकता चैट जीपीटी के साथ। एग्जैक्टली। मुझे ये लगता है ये फैसिलिटेशन है, ये सारी आसानियां हैं। जैसे हमारे मीन्स बदले हैं कि हम खच्चर की बजाय अब जहाज पे बैठ जाते हैं। हमारे लिए सहूलत है कि हम खत की बजाय एक मैसेज टाइप कर लेते हैं। हमारे लिए सहूलत है कि कभी वीसीआर था, आज मोबाइल जो है वो मुकम्मल आपको सहूलत देता है, क्लाउड में डाटा पड़ा। बिल्कुल। तो फैसिलिटी या फैसिलिटेशन सेंटर हमारे बदल गए। इंसान का इंसान से राब्ता और इंसान इंसान को जो कुछ दे सकता है, जो संगत की पावर है,
वो मेरा ख्याल है उसका सब्स्टिट्यूट मुश्किल है। मुझे ये एक इन्फॉर्मेशन मैं ऐड कर दूं, ये हरारो के मैंने क्योंकि वीडियोस भी सुनू, इतना सुना, फिर उसको इतना सुना, अब नेक्सस तक बात पहुंच गई। वो कहता है कि दुनिया में डॉक्टर खत्म हो जाएगा। वो उसने भी ये बोला एआई की नर्स वजह नहीं से। खत्म होगी जल्दी। उसकी वजह ये है कि वो जो एक एम्पैथी और ये जो एहसास, और आज देख लिए पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका और बिलखसूस ये सारी यूके वाली पट्टी, सबसे बड़ी जो शॉर्टेज है ना वो डॉक्टर की नहीं है, नर्सिंग की। स्टाफ की है। ट्रू। और मेल नर्सिंग स्टाफ शायद की तो उसने एक पाकिस्तान और में भी बड़ी है। जो इंटरेस्टिंग बात की हुई है वो ये कहता है कि आने वाले वक्तों में हर 7 से 8 साल के बाद हर इंसान अपना प्रोफेशन चेंज करेगा। ओए होए वो तो अभी भी आपके कर रहे हैं। पास इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू कि आप जिंदा रह सकें, सरवाइव कर सकें एक ही प्रोफेशन के साथ पूरे लाइफ स्पैन में। बिल्कुल। क्या बात है। इतनी एडवांसमेंट है। और शायद जो आप बात कर रहे थे, मैं बिल्कुल आपकी बात को सेकंड करूंगा। मैं जब बात कर रहा था ना ऑनलाइन स्टडी की और एआई की और इसकी, मेरा अपना ये ख्याल है कि हमारी जो ये यंगर जनरेशन है ना, इसके ऊपर वो प्रेशर नहीं है जो मेरे और आपके ऊपर या शायद डॉक्टर साहबा के ऊपर भी था प्रेशर कि या इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या सीएसएस करना है, या फिर बाद में जाके एमबीए और सीए वगैरह की ऑप्शंस भी बाद में कुछ सालों के बाद आई। वगरना हम तो कोई सोच भी नहीं सकते थे कि अच्छा इसके अलावा भी कुछ और कोई प्रोफेशन हो सकता है। इंसान तो शायद अल्लाह ताला ने बनाए इसलिए था कि वो दो डॉक्टर या प्रोफेशन इंजीनियर बने। ये 80-90 की दिहाई में तो या अबू के साथ काम करे। ये बस या आप मतलब औरतों की प्रोफेशन था बिल्कुल नहीं। सही। आजकल के बच्चे के लिए सर मैं ये इस लिहाज से सोचता हूँ कि उसके लिए सर स्काई इज द लिमिट। 15 साल का बच्चा कम्स अप विद एन आइडिया विच इज ब्रिलियंट, उसको कुछ नहीं चाहिए, दैट आइडिया इन इटसेल्फ is worth billions. अगर if he all what he needs is a little bit of guidance and if he is lucky he's going to make it. बिल्कुल ठीक। सर सारे ड्रॉप आउट्स, कौन मार्क जकरबर्ग है, कौन स्टीव जॉब्स है, कौन सब बिल dropouts. गेट्स है, ऑल ड्रॉप आउट्स are billionaires and all gold medalists and 4 pointers are serving for them. लेकिन ठीक है लेकिन सर? यहाँ पे मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी कि बल्कि ये सवाल आप दोनों से ही है कि ऐसा क्यों है कि ड्रॉप आउट्स जो हैं वो मिलियनर्स बन गए हैं और अब हमें उनसे इंस्पायर होना पड़ रहा है। I think because they're more practical. उनको जिंदगी समझने का वक्त ज्यादा मिल गया है। क्यों सर? उन्होंने बड़ा ठुड्डे ज्यादा खाए हैं। ठुड्डे ज्यादा खाए हैं उन्होंने। शाह सही साहब, बात आप क्या कहेंगे इस स्ट्रीट पर? स्मार्ट है। हाँ। दूसरा देखिए टर्म्स बदली हैं। एक नई टर्म जो पिछले कुछ सालों में बड़ी वायरल हुई वो थी एक किताब की वजह से, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी। उस किताब ने ना डिक्शनरी चेंज की है। Exactly. यानी आप माने ना माने सर, कुछ किताबों ने और कुछ मूवीज ने और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज ने दुनिया को बड़ा इफेक्ट दिया है। सोचने का ऐसे ही। नजरिया बदल दिया। मसलन सीक्रेट रोंडा बायरन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पिछले 20 सालों में दुनिया बदल के रह गई उससे। या आप मिसाल लीजिए, अल्केमिस्ट पढ़ लीजिए, मालूम कितनी जुबानों में, आलिफ शफक की 40 रूल्स ऑफ लव, ये वो किताबें जिन्होंने दिलों पे राज किया है, जिन्होंने दुनिया को सोचने का नया जाविया दिया। तो ये जो सारा कह लीजिए कॉन्सेप्ट है हमारा कि ये ड्रॉप आउट जो है, इनके पास एक जहानत की किस्म है जिसको रिच डैड पुअर डैड, और फिर उसकी एक और किताब है जो मेरी बड़ी पसंदीदा है, रिच डैड से पुअर डैड से ज्यादा पसंदीदा किताब। उस किताब का नाम है बेग साहब, वाई ए ग्रेड स्टूडेंट वर्क फॉर सी ग्रेड स्टूडेंट्स। वाह वाह वाह, अच्छा अच्छा अच्छा। ये इतनी मेरी पसंद है, मैंने इसकी तर्जमा करवाया जी उर्दू में। अच्छा ठीक है जी, नंबर नहीं काफी, ये उर्दू में तर्जमा अवेलेबल। अच्छा, इस किताब का फलसफा ये कि एक जहानत की किस्म है जिसको फाइनेंशियल जहानत कहते हैं, एक मुआशी जहानत, एक मुआश है, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, वो कुछ और है। वो बैंक वालों के पास बड़ी है, वो अरबों के हिसाब करते हैं लेकिन वो अरबों कमा नहीं सकते। सो यानी मुंशी होना और अरबपति होना, उसमें दोनों में बड़ा बहुत फर्क फर्क है जी। है। एक बड़ा शानदार जुमला इस सफर में किसी ने बोला तो मेरा दिल के इस जुमले को, मैं ना भजन वो कर लेता हूँ, ऑडियो कर ले तो फिर मेरी टीम मेरी ऑडियोज को अच्छा अच्छा। उसको डिलीट करती है और लिख के दे देती है। वो जुमला ये था कि हमारी पाकिस्तानी कौम अमीर दिखने पे ज्यादा खर्चती है, अमीर होने पे मेहनत नहीं करती। ऐसे ही है। ये जो दिखना है ना कि गाड़ी वो रखेंगे जो किस्तों पे है, ठीक है, Assets और liability महंगा में सेलफोन रखा है, ठीक है, और असल में कमाया नहीं, उसकी भी किस्तें जा रही हैं। हर चीज में लाइफस्टाइल हमने कर लिया रिच और असल में हम अमीर नहीं है। ये जो खोखलापन है ना, इसने बड़ा काम खराब किया। अब ये जो फाइनेंशियल जीनियस है, ये ऐसी जहानत है और जहानत की वो किस्म है जिसका कोई ताल्लुक डिग्री के साथ नहीं, जीपीए नंबर के साथ नहीं, कागज के उस पुर्जे के साथ नहीं, जैसे इशफाक साहब ने कहा जी ये जो डिग्रियां रसीदें हैं बेसिकली। तो होता क्या है कि उस जहानत के साथ जब बंदा मार्केट में आता है तो फिर वो एक, मैं तारीख़ इस्लाम का खूबसूरत वाक़या 2 जुमलों में ख़त्म करूँगा, सवाल की तरफ आ जाऊँगा कि जब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु, आप जब मुखात होती है और पहुँचते हैं मदीना शरीफ में,
तो आपको जो थे अंसार, उन्होंने कहा कि जी आप महाजर हैं तो हम आपको कुछ शेयर देते हैं, जो हुक्म है हमारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे बाजार का रास्ता दिखा दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और उस शाम में वो अगेन मिलियनियर थे। मेरे एक दोस्त की रिसर्च है, उन्होंने बताया कि उनकी जो वेल्थ थी वो आज के वॉरेन बुफे से ज्यादा थी। अच्छा। ये जो आर्ट है कि आपने किस तरह से पैसा कमाना है, ये जो मुआशी जहानत है, ये जो पैसे की जहानत है, ये इन लोगों में ज्यादा पाई जाती है। लिहाजा बड़े बड़े मेडल लेने वाले इनके पास नौकरी करते हैं, बिल्कुल। और ये कहते हैं जी मेरा पैसा पैसा बनाता है। पैसा पैसे को ट्रैक करता है। अंदाजा लगाएं इनका पैसा, वो ये नहीं उसके बाद बिल गेट्स के कहते हैं कि जी पैसे उसके गिर जाएं, वो उठाता नहीं है। और मैंने लोकल में कई ऐसी मिसालें, चंद दिन पहले हमारे पास एक आया था इंटरप्रेन्योर, एक उसी के प्रोफेशन का इंटरप्रेन्योर था, वो यंग बच्चा है, सिर्फ 32 साल का, उसका नुकसान हो गया 2.5 करोड़ रुपए का। तो मैंने उसे कहा मैं रिकवर करवा देता हूँ। कोई दूसरी पार्टी मेरे जानने वाली, कहता नहीं भाईजान मैंने थोड़ा सा जोर लगाया, मैंने छोड़ा, मैं आगे निकल गया। क्या मतलब? कहता ये पैसे मैं कई बार कमा लूंगा, लेकिन वो जो मैंने ध्यान लगाना है और जो मैंने एनर्जी जाया करनी है, टाइम, एनर्जी, एफर्ट, इट्स नॉट वर्थ सामने इट। इतना बड़ा डैशबोर्ड अपॉर्चुनिटीज का, ये है मुआशी जहानत। हाँ, ये तो टेक्निकल ये अप्रोच है। आप क्या समझते हैं कि सर ये मुआशी जहानत भी कोई खुदा की देन नहीं है? इसको भी हमें इनकरेज करना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में। यहाँ पर द एम इज टू मेक मनी Money, yes. and rest of the things they are secondary bothered and about people do not worry about those. जब आपका जाविया बदलता है ना सर, तो फिर उसका रिजल्ट भी बदल जाता है। बहुत आला, बड़ा आला, बिल्कुल, बड़ा बहुत लगता है, बहुत गहरी बड़ा बात लगता है। की आपने। यहाँ पर जब आपका मतमा नज़र, आपका कॉन्सेप्ट, आपका टोटल एम ये है कि मैंने पैसा कमाना है, एंड यू आर नॉट डूइंग इट बिकॉज इट इज नीडेड इन द सोसाइटी एंड एवरीबडी नीड्स इट। जो है ना, आसानियां पैदा करो, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करे। आप सर कोशिश तो करें, ये आप, ये नहीं मैं कह रहा मुफ्त करें आप, एक ये आपको लगता है ये गैप है, ठीक है सर, स्मॉग आई हुई है, इसका हल निकालो यार, ठीक है, बनाएं प्रोडक्ट, सेंड इट चीप, लगाएं टावर्स, बनाएं फिल्टर्स, लगा दें, सारी हवा प्योरीफाई हो रही हो, लोगों से बोल, लोग आपको खुद फंड कर देंगे। अब क्या है, द मनी इज अ बाय प्रोडक्ट, यू आर डूइंग समथिंग। और कितने प्रॉब्लम है सर, पानी का प्रॉब्लम है, और कितनी चीजें हैं, बिजली है, बिल्कुल कम अप यहाँ पर लोग हैं सर, अन्य वाह पैसा लोगों के पास, ऐसा नहीं लोग अमीर हैं, हुकूमत गरीब है। इफ पीपल वांट एंड पीपल आर ब्रेन्स, दे कैन डू इट। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अगर इस अप्रोच से सोचें तो फिर चीजें बदल सकती हैं। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात की आपने। लेकिन देयर आर फ्यू थिंग्स जो अभी हमने और भी डिस्कस करनी है। आप हमारे साथ ही रहिए, ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे मेरी बात कासिम अली शाह पर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ, और एक बहुत अहम बात शाह साहब ने ब्रेक के दौरान डिस्कस की। मैं चाहूंगी शाह साहब, कंटेंट के हवाले से जो आप बात कर रहे थे वो हमारे व्यूवर्स को भी पता चलनी चाहिए, और आप सवाल भी यही पूछें। बहुत आला जी। देखिए मेरा ये सवाल भी है, और इसमें एक छोटी सी राय पहले मैं सर, देखिए जो कंटेंट है ना वो भी एक प्रोडक्ट है, बिल्कुल है यानी सर। वो एक कह लीजिए उसका भी एक जायका है, उसको भी चखा जा सकता। तो जो कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है ना इस वक्त, वो है बिल्कुल सतही। अब ये कह लीजिए इवन दानिश की बातें, हिकमत की बातें करने वाले, बड़े बड़े अच्छा लिखने वाले, अच्छा बोलने वाले, मेरा तजुर्बा है सर, मुझे अल्लाह माफ करे, गीबत नहीं मैं करूंगा नाम लिए बगैर, मैं जर्नल एक बात कर रहा हूँ। उस सारे के सारे कंटेंट को मिसाल ले लीजिए कि जो खुराक है वो सोने जैसी है, यानी उसको अगर हजम किया जाए, उसको मुंह तक रखते वो निकाल देते हैं, वॉमिट कर देते हैं, यानी वो तन बदन का हिस्सा ही नहीं बनती, यानी वो खुद उसके आमिल नहीं होते। अब आमिल क्योंकि वर्ड एक ऐसा है जो आमिलों के साथ जुड़ा हुआ है, प्रैक्टिशनर नहीं होते, अमली तौर पे उनकी जिंदगी। मिसाल लीजिए, एक साहब ने बड़ा अच्छा मजमून लिखा कि मुलाजमों से अच्छा सलूक करना चाहिए, ऐसा जज्बाती, पढ़ के आंसू निकल गए। अगले ही दिन उनका मुलाजिम मिला, कहते जी जो इन्होंने लिखा ये खुद बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि ये पढ़ा जाता है तो ये इस तरह का लिखते हैं। खुद लोग ऐसा बोल रहे हैं जो कि सुना जाता है, और आप जानते हैं सुना क्या जाता है। अब वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वो उस प्रोडक्शन की फैक्ट्री तो उन्होंने लगा ली, अपने अंदर वो नहीं है इम्प्लीमेंटेशन। मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं आपको फॉलो करता हूँ, ये मेरा कह लीजिए एक मेरी तरफ से एक जुमला है, मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मेरी तरफ से एक कम्प्लीमेंट कि आपके कंटेंट को मैंने देखा वो गुदा हुआ, उसमें एक मैच्योरिटी है, उसमें एक स्टेबिलिटी है, उसमें एक ठहराव है, और उसमें एक तजर्बा, मुशाहिदा, फिर एक तासीर है, फिर उसकी फिर अदायगी है। यानी ये कंटेंट आम बंदे का कंटेंट नहीं लगता। ये कंटेंट
मैं कहूंगा कि नासिर बेग साहब ये खड़े हैं, ये कंटेंट पढ़ा है, आपसे आगे बढ़ा। हमारा जो कंटेंट या हमारा जो क्रिएशन होती है वो हमसे कहीं थोड़ी ऊपर होती है, मैं ये समझता हूँ कि उस टोकरे को हमने ऐसे उठाया होता। तो ये पीछे जो कहानी है यहां तक और उसके बाद इस कंटेंट की जो आप पेश कर रहे हैं, क्या कहानी, कैसे ये कंटेंट तक पहुंचे? सर क्या कहते हैं कि हमारे लहजे में ये तासुर बड़ी रियाजत के बाद आया। तो वो कई दयारों की दश्त छानी, पता नहीं क्या खाक छानी सर जी क्या। असल में शाहजी कहानी ये है कि वो जब पहली किताब लिखी ना सर साहिर लुधियानवी ने, तो उसके सरवर्क पर ना एक शेर था कि दुनिया ने तजर्बात व हवादिस की शक्ल में, दुनिया ने तजर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ दिया है मुझको वो लौटा रहा हूँ मैं। तो सर मैं ये समझता हूँ कि मेरे ऊपर ना सर पाकिस्तान का बड़ा एहसान है सर, इस माशरे का बड़ा एहसान है, इन लोगों का बड़ा एहसान है सर। मैं जहाँ पर बैठा हूँ, अगर पता नहीं कितने लोग हैं सर जिनका कि मैं शुक्रिया अदा भी नहीं कर सकता वापस टाइम में जाके। मेरे उस्ताद हैं, बाज़ औक़ात वैसे ही बैठे हुए सर किसी ने कोई बात कह दी, आप बैंक में बिल जमा कराने गए हैं, आप बैठे हुए हैं, कोई साथ बुज़ुर्ग बैठे हुए, उन्होंने कोई बात कह दी है आपके साथ 5 मिनट की गुफ्तगू में, और वो आपका कंप्लीट पर्सपेक्टिव चेंज कर देती है। किसी ने जाते हुए वैसे ही सर आपकी कोई ऐसी मदद कर दी है कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। तो सर मैं इस लिहाज से ना अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ। लोग, मैंने आपको कहा ना, नाशुक्री करते हैं सर। तो अब मैं ये समझता हूँ कि ना जो कुछ मैंने सीखा है अच्छा बुरा, वो मैं कोशिश करता हूँ कि चाहे तारीख़ी वाक़यात हों, कोई शख्सियात हों जिनसे मैं समझता हूँ कि शायद आज के बच्चे कुछ सीख सकते हैं, कुछ ऐसी जिनसे ये सीखें कि ऐसा नहीं करना, कुछ ऐसी जिनसे ये सीखें कि हाँ ऐसा करना है, साथ कुछ अपना। और वो जो तासीर है सर, वो तो मेरे अल्लाह की मेहरबानी है। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, हम इस काबिल नहीं है, तो ये अल्लाह सुब्हान ताला की देन है। बाकी कोशिश सर, एक मेरी एक थेरी है सर कि जो चीज़ दिल से निकलती है ना सर, वो दिल में उतरती है। बिल्कुल, बिल्कुल जो गले से निकलती है ना सर, वो सिर्फ कान तक रुकती है सर। ठीक है सर। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो, अगर मैं कुछ बता रहा हूँ तो कोशिश ये करता हूँ कि मैं जो बात करूँ वो दिल से करूँ, और इस नीयत से करूँ कि शायद इससे किसी का कोई भला हो जाए, कुछ सुन के शायद कोई कुछ सीख ले। तो विद दिस एम आई ट्राई, और फिर मैं कोशिश करता हूँ कि वो फिर चीज़ें ढूंढना, वो एक रियाजत है, आप समझते हैं, वो बड़ी मेहनत है। आप लोग इस स्टेज पे भी आई वुड अप्रिशिएट कि हमेशा मैं जब भी किसी के साथ बैठी हूँ, शाह साहब हैं या शाह साहब जब भी किसी को बुलाते हैं, दे ऑलवेज हैव दैट विजडम इन देम, और वो अभी भी रिसर्च कर रहे होते हैं, अभी भी वो कुछ ना कुछ नया पढ़ रहे होते हैं। इवन शाह साहब अभी आते ही आपने हमें बताया कि आपने वापसी पर श्रीलंका से सिर्फ पढ़ा है, और वो आपने आते ही हमें बताया। आई वुड से देखिए, लेकिन आई वुड से कि ये वाला जो कल्चर है रिसर्च का, वो इतना ज्यादा फुकदान आ गया ना हमारी टीनेजर यंगस्टर्स में, जेन जी में। आप क्या समझते हैं ये रिसर्च कल्चर को वापस आना जरूरी है हमारी सोसाइटी में? देखिए, रिसर्च का तो क्योंकि वो जुड़ा ही एक रिसर्च का काम रिसर्च करने वालों के साथ है। एक है इंसान का वो बड़ा बुनियादी तजस्सुस जो तोहफे की शक्ल में बिल्कुल रब ताला ने उसको दिया, बिल्कुल, फिर उसको निखारना इस शक्ल में कि आप इल्म के तालिब रहें, और आप कम अज कम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म कि जो मुसलमान है वो माँ की गोद से कब्र तक इल्म सीखता है, तो कम अज कम आपकी जिंदगी में इसकी कोई एक खुशबू तो आए ना कि आप जिस रास्ते के मुसाफिर हैं उसको इल्म का रास्ता कहते हैं, और इस मुसाफिर का नाम तालिब इल्म है। और तालिब इल्म सिर्फ वो नहीं होता जो बस्ता उठा के स्कूल जाता है, जो एक स्मार्ट सा बैग लेके कॉलेज जाता है, जो फाइल पकड़ के और 2 नोट्स साथ पकड़े हुए यूनिवर्सिटी जाता है, या असाइनमेंटें सिर्फ जमा करवाता है, या वो इंटरनल एक्सटर्नल वाइवे की सिर्फ तैयारी करता है। तालिब इल्म वो है जो कहीं यूनिवर्सिटी से निकला, उसको कोई ऐसी किक लगी, कुछ ऐसा स्टार्ट मिला कि उसके बाद वो सारी जिंदगी सीखता रहा। उसने सीखने का कोई मौका हाथ से, खुदा ने, रब ने सरदारी 2 चीजों के साथ मशरूत कर दी, एक सखावत के साथ और दूसरा इल्म के साथ। जो भी इल्म के रास्ते पे चलता है या सखावत के रास्ते पे चलता है, अल्लाह उसको उसके शोबे का इमाम बना देता है। मेरा सवाल आपसे ये,
आखिरी सवालों में से मेरा ख्याल है कि मैं अबीरा की आंखें पढ़ता हूँ क्या कहना चाह रही है, तो इनकी जो बेचैनी होती है मुझे पता लगता है, ने कहा कि जी प्रोग्राम खत्म करना है। मेरा ये आखिरी सवाल है सर देखिए, मैं खुद, मेरा यूईटी टाइम गुजरा है 2 साल 2 माह मैंने छोड़ दी इंजीनियरिंग, मैं ड्रॉप आउट हूँ यूनिवर्सिटी से, मेरी कुल तालीम यही है, ये भी आपको बताऊँ, मैं 2000 केमिकल हूँ लेकिन 3rd ईयर में मैं भाग गया था, और नलायक होने की वजह से नहीं भागा था, पता नहीं कोई कैसी नलायकी थी कि मुझे छोड़नी पड़ गई। ये जो हम इंजीनियर्स होते हैं ना यूईटी वाले, ये अमूमन लिटरेचर लवर नहीं होते, कुछ होते हैं, लिटरेरी सोसाइटी बड़ी मजबूत है, वो माइंड ना कर जाए, लेकिन दरअसल हम किताब, लिटरेचर, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, फिलॉसफी के लोग नहीं होते। हम मशीनों की बात करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल पावर, मैकेनिकल, इन चीज़ों की बातें करते हैं, सेफ्टी हेल्थ की बात करते हैं। ये आपको ज़ोक कहाँ से मिल गया? सर ये ना विरासत में मिला। मेरे वालिद साहब, मुझे आज भी याद है जो पहली किताब मुझे अपने ख्याल में याद आता है, तो वो नक्शे चुगताई थी, गालिब का दीवाने गालिब था, तो मेरे वालिद साहब की बड़ी होती, तो मैं निकाल के तो देखा करता था, उसमें वो पेंटिंग्स थी। I think every home that has that one. That was my first memory। और वो मैं, हालांकि बचपन में बहुत ज़्यादा कोई शौक़ नहीं था, किताबें पढ़ता था लेकिन इतना नहीं पढ़ता जितना मेरे वालिद साहब, उनकी एक अपनी लाइब्रेरी थी, फिर मेरे से जो छोटा भाई है उसको बहुत शौक़ था, वो पढ़ता था, तो मैं तो वैसे ही, मुझे शौक़ ज़्यादा खिलंडरा था, खेलों का शौक़ था, लेकिन सर वो एक चीज़ शायद वो हम अपने वालिदैन से अपने खद्दो खाल, अपना चेहरा, अपना कद काट ही नहीं लेते, हम उनसे बहुत कुछ ले लेते हैं। क्या कहने, क्या ठीक है सर, तो ये शायद जो मिजाज है ना, ये यार आपने क्या बात कर दी वैसे, क्या गहरी बात कर दी। Exactly. तो ये बहुत सी चीज़ें हैं सर, ये तो, और ये मेरा ख्याल है कि उनकी वजह से वो जो एक शेर की जो आपने एक बात कर रहे थे, एक लफ्ज़ की आपने कहा कि मैंने पैराग्राफ पढ़ा और उसका जायका, तो ये हर एक लफ्ज़ की सर एक उसका एक जायका होता है, और जो पढ़ने वाला जो है ना वो महसूस करता है। और आपने फिल्म की बात की, इवन बाज़ मूवीज़ हैं, देखें वो भी किसी ने लिखी है, एक सोच है, वो एक आइडियोलॉजी है, आप वो किताब पढ़ते हैं तो, और या उसकी मूवी देखते हैं तो वो आप एक एक लफ्ज़ को उसका लुत्फ लेते हैं, उसका जायका आपकी जुबान पे रहता है, तो वो मेरा ख्याल है कि दिस इज समथिंग। और वो ये जो शायद मुझे लगता है कि ये जो एक खसूसियत थी ना, ये अपने वालिद साहब से मैंने विरसे में ली। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत बात की आपने। खैर बातें करने का तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन बात ये है कि शो का टाइम क्योंकि इख्तिताम की जानिब चल पड़ा है। प्रोग्राम जी मेरा एहतजाज है, रिकॉर्ड कर लिया जाए, और इस अर्जी के साथ मैं खत्म करने दूंगा कि बेग साहब वादा करके जाएं कि ये एक नशिस्त ना काफी है, ना सर ना, हम इस नशिस्त को खत्म इस बुनियाद पे करेंगे कि हम इंतजार कर सकें अगली नशिस्त का, बार बार बैठ सकें, बिल्कुल किसी न किसी बहाने बैठ सकें। आप जब हुक्म करें मैं हाजिर हूं शायद, बिल्कुल इंशाल्लाह। और इसी एंड नोट के साथ हम एंड पर पहुंचते हैं, एंड हम यही कोशिश करते हैं कि हमारे इस शो के थ्रू आप तक कोई ना कोई ऐसी बात जरूर पहुंचे कि जिसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर कर सकें। और इसी तरह के अमेजिंग शोज को देखते रहने के लिए न्यूज़ 1 पर मेरी बात कासिम अली शाह को फॉलो करते रहिए। अपनी मेज़बान डॉक्टर अबीरा बाबर को इजाज़त दीजिए। आपका और हम सबका अल्लाह हामी नासिर।